प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के लोगों के लिए विकास का एक नया रास्ता खोल दिया। पीएम मोदी ने हरदोई में पहुंचकर गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करके एक नई शुरुआत की। यह परियोजना राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ साथ आर्थिक विकास की गति को और बढ़ाएगी। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने रुख किया उत्तर प्रदेश के हरदोई का, जहां उन्होंने करोड़ों की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में पहुंचकर एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक बेहद महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये परियोजना न केवल राज्य की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, बल्कि आर्थिक विकास की गति को भी बढ़ाएगी। अब इस एक्सप्रेसवे के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है। इसे बनाने में आई कुल लागत लगभग 36,230 करोड़ रुपए की आई है। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, यहाँ के बिजौली गांव से शुरू होकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जुडापुर, डांडू गांव तक जाता है। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 12 जिलों से होकर गुजरता है, जिनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब मेरठ से प्रयागराज की यात्रा, जिसमें पहले 10 से 12 घंटे का वक्त लगता था, अब महज 6 से 7 घंटे में ये यात्रा पूरी हो सकेगी। ये 6 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 8 लेन तक विस्तारित करने का प्रावधान रखा गया है। इसकी निर्धारित गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद तहसील में 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है। ये इमरजेंसी की हालातों में इंडियन एयरफोर्स के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सक्षम है। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर एक्सप्रेसवे पर 9 पब्लिक यूटिलिटी कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं, जिनमें ईंधन स्टेशन, फूड कोर्ट और रेस्ट हाउस तक शामिल है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे का ये वरदान भी मां गंगा का ही आशीर्वाद है। अब आप कुछ ही घंटों में संगम भी पहुंच सकते हैं और काशी में बाबा के दर्शन करके भी वापस जा सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे, ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने इस एक्सप्रेसवे का नाम मां गंगा के नाम पर रखा है। इसमें विकास का हमारा विजन भी झलकता है और हमारी विरासत के भी दर्शन होते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर अब टोल वसूली की भी शुरुआत हो गई है। टोल की दरें प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय की गई हैं और वाहन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट के आधार पर फास्ट टैग से ये खुद ब खुद कटौती होगी। पीएम मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने दावा किया कि यूपी अब दंगों और कर्फ्यू से आगे बढ़कर तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और निवेश की ओर बढ़ रहा है। इस खास मौके पर विपक्ष पर बरसते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले राज्य वंशवादी राजनीति, जातिवाद, दंगों और अराजकता की गिरफ्त में था, जिससे विकास, रोजगार या नए निवेश की कल्पना करना भी असंभव था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश बदल चुका है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश परिवारवाद और जातिवाद के जकड़न में, दंगों में, अराजकता में, कर्फ्यू में, माफिया की समानांतर चलने वाले उस अराजकता भरे माहौल में
विकास की, रोजगार की, नए निवेश की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार का परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री की विकासशील सोच की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि दिसंबर 2021 में पीएम मोदी ने इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। सीएम योगी ने पीएम मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि आज हमारी यात्रा आसान हो रही है और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां मिल रही हैं। इस एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक्स पार्क समेत विकास की कई ऐसी परियोजनाएं विकसित करने की योजना है, जिससे राज्य में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जाहिर है कि यह एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी का केंद्र है, तो राज्य की परिवहन व्यवस्था के लिए एक नई लाइफलाइन भी तैयार हो रही है। साफ है कि गंगा एक्सप्रेसवे को राज्य की लाइफलाइन के तौर पर पेश करके सरकार जनता के बीच ये साफ मैसेज दे रही है कि वो आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने में सक्षम है। ये विपक्षी दलों के बेरोजगारी और पिछड़ापन को लेकर उठने वाले सवालों का सीधा सा जवाब भी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।